श्याम मम स्वामी सखा सुत, श्याम मम प्रिय प्यारे। श्याम मम स्वामी सखा सुत, श्याम मम प्रिय प्यारे। श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे। श्याम मेरे, श्याम मेरे, श्याम मेरे प्यारे। श्याम मम स्वामी सखा सुत, श्याम मम प्रिय प्यारे। श्याम मम स्वामी सखा सुत, श्याम मम प्रिय प्यारे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कितना बड़ा परिचय दिया भाव गोपियों ने श्याम के लिए कि श्याम मम स्वामी सखा। कौन है वो? मेरा स्वामी है, वही मेरा सखा है। बताइए, संसार में स्वामी सखा कैसे हो जाएगा? लेकिन भगवान आपका स्वामी भी है और सखा भी है। खाली इतना नहीं, सुत बेटा भी श्याम है। श्याम मम प्रिय प्यारे, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, बहुत गुजर गया, अब तो बहुत थोड़ा सा जीवन बचा है, इसको मत बेकार जाने दो, मत बेकार जाने दो। जिंदगी भर आपने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। जो बचा है उसको संभाल लो, उसे भगवत प्रेम में लगा लो, उसमें सराबोर हो जाओ, भगवत प्राप्ति सुनिश्चित होगी। मन में शंका मत लाओ कि हमारा इतना जीवन तो गुजर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते ना, जब आंख खुली तब सवेरा। जब आत्मज्ञान हुआ, जब परमात्मा का अपने हृदय में भान हुआ, तभी सवेरा है। गोपी प्रेम, अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्रता के साथ समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गोपी प्रेम में राग का अभाव नहीं है, राग का अभाव नहीं है। फिर क्या है? सब राग सब जगह से सिमट कर, यानी सब में से राग हटाकर भक्ति और मुक्ति के दुर्गम प्रलोभन पर्वतों को लांघकर केवल कृष्ण में अर्पण हो गया है। हमने अपना मन पियर से हटाया, ससुराल से हटाया, दुकान से हटाया, मकान से हटाया, रिश्तेदारों से हटाया, बाल बच्चों से हटाया और मन भगवान में लगा दिया। तो फिर संसार के काम कैसे चलेंगे? लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, अगर मन सब जगह से हटा लेंगे तो फिर संसार का काम कैसे होगा? बता देता हूं। अब तक काम करते थे अपने परिवार का, अब तक दुकान चलाते थे अपनी, अब क्या होगा? अब भगवान के परिवार का काम करते हैं, भगवान की दुकान चलाते हैं, भगवान के मकान में रहते हैं। बताइए, यानी सारा राग सेवा संसार की हो रही है, परिवार की हो रही है, सबके साथ रहा जा रहा है, अप्रेम भगवान का हो गया। राग एक तरफ सिमटकर भगवान में चला गया। यही गोपी प्रेम है। बहुत प्रयत्न करता हूं कि आपको किस तरह खुलासा करके समझाया जाए। गोपियों के मन, अब ध्यान से सुनो, हमारा मन और गोपियों के मन, गोपियों के प्राण, सब कुछ कृष्ण के हैं।
गाते हो ना, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। अब बताइए, आपके रोम रोम में भगवान है तो आपका रोम रोम किसका हुआ? संसार के कण कण में भगवान है तो संसार किसका हुआ? भगवान का हुआ। बस इतनी सी बात है। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, एक त्याग करना सीख लो, बस आप गोपी बन गए। जो कि हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, एक त्याग कर लो, आप आज ही भगवत प्राप्ति कर जाओगे। वो त्याग क्या है? देखिए, राजकुमार जी को याद है, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं याद है। राजकुमार जी को याद है, उनसे पूछो, फटाक से बता देते हैं। अपनेपन का त्याग, बस इतना सा त्याग। अपनेपन की जगह भगवान का, बस हमने भगवान से अपना अलग मान रखा है। ये बेटा कौन? मेरा बेटा, ये अपनापन हो गया। यही बेटा भगवान का मान लो, भगवान का हो गया। ये मेरा मकान, ये पाप हो गया। ये भगवान का मकान, ये पुण्य हो गया। ये मेरी दुकान, पाप हो गया। ये भगवान की दुकान, पुण्य हो गया। अब मुझे बताइए, कौन सा कष्ट हुआ आपको? और प्रेम ही प्रेम। अब आप प्रेम के खजांची हो गए। कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। किसके साथ रहते हो? भगवान के साथ रहते हैं। अब कोई कहेगा, तुम तो पति के साथ रहते हो, बेटे के साथ रहते हो, तो उसमें भगवान नहीं है? बताइए, लगाओ बुद्धि। आप परिवार में जिसके साथ भी रहते हो, उसमें भगवान है कि नहीं है? कहोगे वो तो है। तो आप किसके साथ रहते हो? मैंने यही तो कहा, आप शरीर के रिश्ते को मानते हो, मैं परमात्मा को मानता हूं। भाई इतनी सी बात है। सबसे बड़ा त्याग है ये जीवन का। हमारे में और गोपियों में यही अंतर है। हम अपना अलग मानते हैं, भगवान का अलग मानते हैं। और भगवान ने स्वयं कहा गीता में, वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं। सब कुछ मैं बना हुआ हूं। आप बताइए, आपको मेरी इतनी सी बात मानने में किस चीज का जोर पड़ रहा है? आपका मकान कोई अपने नाम करा लेगा मेरे कहने से? अगर आप भगवान का मानने लग जाओ, अपने बच्चों को भगवान का मानने लग जाओ, जिनके साथ रहते हो उन्हें भगवान का मानने लग जाओ, आप हर वस्तु को भगवान की मानने लग जाओ, तो आपकी करोड़ों गुना कमाई बढ़ गई। आप गोपियों के बराबर खड़े हो गए। आपको दृष्टांत से भी समझाया गया था कि यज्ञवल्क्य जी की पत्नी ने यही प्रश्न पाराशर मुनि से पूछा था, और उन्होंने कहा था कि बेटा त्याग करो, त्याग करो। और उसने कहा, महाराज मैंने सब कुछ तो त्याग दिया, क्या ये चमड़े का शरीर भी त्याग दूं? इसे भी आग लगा देती हूं। तो क्या कहा था उन्होंने कि बेटा आग नहीं लगानी, कोई मकान नहीं तोड़ने, किसी को छोड़ना नहीं, घर से किसी को निकालना नहीं, सबको भगवान का मानना है। ये शरीर भी भगवान की कृपा है। आप बताइएगा, आप शरीर का इलाज कराते हो, भगवान के शरीर का इलाज कराइए, देखिए कितना बड़ा काम हो गया। ये शरीर किसकी कृपा से मिला? भगवान की कृपा से। छोटी छोटी सी करेक्शन है, कोई मंत्र रटने की जरूरत नहीं है। एक सत्य को जान लो, भगवत प्राप्ति हो गई। कबीर जी ने क्या कहा? मैं राम की दुल्हनिया। बहुत ध्यान से सुनो। कबीर जी कहते हैं, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया। अब बार बार खोल के क्या देखना?
हृदय में ये बात पक्की बैठ गई, मैं कौन हूं? राम का। इसका ढिंडोरा पीटते हैं, गांठ गठिया लिया। लेकिन आप और हम लोग द्वैत में फंसे हुए हैं। शरीर का अलग, मेरा अलग। बताइए, आपका मकान कोई नहीं ले रहा, आपकी दुकान कोई नहीं ले रहा, और लेने की बात तो सुन लो, लेके आप भी कुछ नहीं जाओगे। भगवान ने किसी खास उद्देश्य से आपको शरीर दिया है। उस उद्देश्य की पूर्ति क्या थी? संसार की सेवा और भगवान का प्रेम। बताइए, कोई बता दीजिए कि आपको सुनने में कष्ट आ रहा है, समझने में कष्ट आ रहा है। आप कहीं भी रहिए, कहाँ रहते हो? भगवान के धाम में। बताओ, कितनी छोटी सी बात है। कहाँ रहते हो? भगवान के धाम में। नहीं, धाम की बात नहीं कर रहा, अपने घर का बताओ। अपने घर का? भगवान का घर है। क्या करते हो? भगवान की दुकान चलाते हैं, भगवान के बच्चों का काम करते हैं। बताओ मेरे को, यही गोपी प्रेम है? हे पुण्य आत्माओं, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। देखिए, विवेकानंद जी ने लिखा है, वो पहली दफा हिमालय गए, एक पहाड़ी के पास से गुजरते थे। सन्यासी के गैरिक वस्त्र, गिरवे वस्त्र धारण किए हुए थे विवेकानंद जी ने। कुछ बंदरों को मजा आ गया, बंदर उन्हें चिढ़ाने लगे। जैसे वृंदावन के अंदर बंदर चश्मा छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। तो सन्यासी को देखकर कई तरह के बंदरों को चिढ़ाने का मजा आता है। बंदरों को ही चिढ़ाने का मजा आता है, और किसको आएगा? अब बंदर कोई धार्मिक तो होते नहीं, शैतान प्रकृति के होते हैं। मन जैसा है उनका ढंग ऐसा होता है, इसलिए तो मन को बंदर कहा गया। तो विवेकानंद जी को डर लगा। ऐसे तो बहुत मजबूत आदमी थे विवेकानंद जी, मगर कितने ही मजबूत हो, कोई 20-25 बंदर अगर तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, एक ही काफी है, वे बंदर उनके पीछे ही चलने लगे। ध्यान से सुनो, बंदर आवाज कसें, खिल्ली उड़ाएं, इतना ही नहीं, कंकर पत्थर मारने लगे। ये विवेकानंद जी की कथा बता रहा हूं जो उन्होंने लिखी है। विवेकानंद ने भागना शुरू कर दिया। विवेकानंद भागे तो बंदर जो वृक्षों पर बैठे थे उनको भी रस आ गया, घेराव कर लिया, और बंदर भी उतर आए। विवेकानंद देखा, ये तो बचने का कोई उपाय नहीं। ऐसे अगर मैं भागा तो मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। वो रुककर खड़े हो गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो रुककर खड़े हो गए। वो रुककर खड़े हुए तो बंदर भी खड़े हो गए। बंदर ही तो ठहरे आखिर, नकलची बंदर होता है। जब उन्होंने देखा मेरे रुकने से भी रुक गए, तो पीछे मुड़कर उन्होंने बंदरों की तरफ देखा, तो बंदर थोड़े सहमे, 2 कदम पीछे हटे। विवेकानंद उनकी तरफ दौड़े, वे भागकर वृक्षों पर चढ़ गए। तो विवेकानंद जी ने अपनी संस्मरणों में लिखा है कि उस दिन मुझे समझ में आया। बहुत ध्यान से सुनो, ये गहरी बात बताइए आपको। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? उस दिन मुझको समझ में आया कि मन के साथ भी यही हालात है। इससे डरोगे, इसकी मानोगे,
इससे भागोगे तो ये मन सताएगा। ध्यान से सुनो मेरी बातों को। क्या कहा विवेकानंद जी ने अपने संस्मरणों में? मन भी बंदर है, मन के साथ भी यही हालात हैं। इससे डरोगे, इसकी मानोगे, इससे भागोगे तो ये सताता है। रुको, ठहरो, घूर कर इसे देखो। और सताता है, रुको, ठहरो, घूर कर इसे देखो, डरो मत, 2 कदम इसकी तरफ बढ़ाओ, इसकी चुनौती दे दो, तुझे जो करना हो कर ले, हम हिलने वाले नहीं हैं। तो ये पूंछ हिलाने लगेगा। मन आपका नौकर है। आज दूसरा तरीका बता दिया आपको मन पर विजय प्राप्त करने का। मन आपका नौकर है। आप पे कैसे हावी हो गया बताइए मुझे। अच्छी लगी तो जीवन में उतारिए। ये विवेकानंद के संस्मरण की कथा सुना रहा हूं, उनकी रियल कथा है ये। आप करके देख लो। हम मन के गुलाम हैं। गुलाम कौन होता है? जो मन से डरता है, जो मन की मानता है। मन तुम्हारा नौकर है। मन को तुम्हारी बात माननी चाहिए, तुम्हें मन की माननी चाहिए। करके देखो। ऐसे ही भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गोपियों के मन, देखिए यहां से बात चली थी, गोपियों के मन, गोपियों के प्राण, सब कुछ कृष्ण हैं। वो किसी और को जानती ही नहीं। उनका जेवल पूरा जीवन केवल कृष्ण उनके सुख के लिए। उनका जागना, ध्यान से सुनो, उनका सोना, उनका खाना, उनका पीना, उनका चलना फिरना, श्रृंगार करना, सजना, गीत गाना, बातचीत करना, सब कृष्ण को सब पहुंचाने के लिए है। अब बताइए, यही तो आप लोग करते हो। आप हम लोग कोई नए काम करते हैं ना? खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नहाते धोते हैं, श्रृंगार करते हैं। उनका हर काम भगवान के लिए। आप भगवान को छोड़कर जो भी कुछ करते हो सब पाप है। और भगवान के निमित्त किया हुआ पाप भी पुण्य है। बताओ और क्या बोलूं मैं। पूतना भगवान को जहर लगा करके मारने आई थी। भगवान ने उसे अपना लोक दे दिया। क्यों? उसने जहर किससे के लिए लगाया? मेरे लिए। किसको मारना चाहती थी? मुझे मारना चाहती थी। जो मेरे मन, अपना मन मुझ में लगा रहा है, किसी प्रकार लगा रहा है, मैं उसे अपना लोक दूंगा। कुब्जा, बताइए, मथुरा में कुब्जा सारे समाज को देखते देखते भगवान श्री कृष्ण को 8 दिन के लिए अपने साथ अपने शयन कक्ष में ले गई। किसको ले गई? भगवान को। भगवान ने उसे अपना लोक दिया। लेकिन आपकी हमारी बुद्धि में अभी ये बातें बैठी नहीं है। सुनते बहुत हैं, करते एक काम भी नहीं है। आज विवेकानंद जी के माध्यम से मैंने आपको एक बहुत कसौटी वाली बात बताई है। मन से डरो मत, मन के गुलाम बनो मत, मन के सामने डट जाओ, मन पूंछ हिलाने लगेगा। मन आपकी मानने लगेगा। करके देखिए। आप महसूस करोगे कमाल हो गया। फिर क्या होगा? आपका खाना पीना, जागना सोना, चलना फिरना, श्रृंगार सज्जा का, ये सब कुछ भगवान का हो गया। कोई दुनिया क्या कहती है, भाड़ में जाए दुनिया।
मैं भला, मेरा गोविंद भला। दुनिया की बातें बुद्धि पे मत आने दो, बस अपना प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। मैं चैलेंज से कहता हूं, भगवत प्राप्ति होगी, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, मगर करने से होगी। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, इसलिए डरो मत, परवाह मत करो। विवेकानंद की ये कथा याद रखिएगा। मन तुम पर हावी ये बंदर है, जिस दिन तुम इसको अड़ जाओगे सामने तो ये मन पूंछ हिलाने लगेगा, नौकर है तुम्हारा। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। राधे राधे गोविंदा।